भारी भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन पचने के समय ही भोजन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सुबह 3 से 5 के बीच हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, तो वापस 4:30 बजे के अंदर 4:45 के अंदर अंदर प्राणायाम कर लेवे, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। 5 बजे हद हो गई। 5 से 7 जीवनी शक्ति आंत में होती है, उस समय शौच आदि निपट लेवे। 100 दवाइयां खाने से भी वैसा पेट साफ नहीं रहता जितना 5 से 7 के बीच उषा पान करके थोड़ा पानी पी के घूम के अगर पेट साफ नहीं आता है तो हरा रसायन खा ले 1-2 गोली शाम को रात को। दूध से 2 घंटे की दूरी होनी चाहिए। तो सुबह 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति होती है, तो उस समय व्यायाम और मल त्याग करने वाला व्यक्ति बिना दवाइयों के स्वस्थ होने लगेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती। उस समय कुछ पीना है हल्का फुल्का, तो पेय दूध आदि जो आंवला रस आदि। 9 से 11 अग्नाशय में जठरा में जीवनी शक्ति रहती है। उस समय भोजन कर लेवे 11 के अंदर भोजन अच्छा पचेगा। लिहा भी ठीक रहेगी। भोजन के लिए बहुत बढ़िया समय है 9 से 11। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है। उस समय अगर भोजन करेंगे तो हृदय के विकास में अड़चन होती। हृदय के विकास में अड़चन होने से आदमी वाहवाही तो खूब लेगा, जरा सा थोड़ा कुछ हुआ तो हृदय को ठेस लगेगी, तो भागेगा इधर का उधर, एकांत में ये वो, शराबी शराब में, जुआरी जुआ में, वापिस में। हृदय के विकास में अड़चन होती है उन लोगों की जो 11 से 1 के बीच खाते हैं। किसके तरफ से कहा गया है वो हृदय नहीं विचारेगा, बस मेरे को चोट लगी बस भागो, उल्टा ज्यादा लेगा, सीधा अर्थ नहीं लेगा हृदय। 11 से 1 के बीच भोजन करने वाला मानवीय संवेदनाएं और हृदय के आनंद से दूर होता चला जाता है। कल मेरे को खबर सुनाई कि वकीलों ने सस्ते मकान के लिए कुछ सड़कों पे उतरे और पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वकील और पुलिस आपस में भिड़े, ऐसा मैंने सुना जयपुर में। और गुस्साए वकीलों ने पुलिस की 5-7 गाड़ियां जला डाली। तो क्या ये पुलिस का अथवा वकीलों का हृदय प्रेम से भरा था इसलिए किया? मानवीय संवेदनाओं से संपन्न था इसलिए किया? मानना पड़ेगा कि नहीं। ये लोग ग्यारह से 1 के बीच में भोजन करना मतलब हृदय के विकास में रोड़ा पैदा करना है। वापिस लगभग ऐसा सभी करते। 1 से 3 के बीच भोजन करना, वो छोटी आंत में जीवनी शक्ति होती है। तो 11 बजे तक भोजन कर लिया तो 1 से 3 वो जीवनी शक्ति छोटी आंत में अपनी जो खाया हुआ उसका रस शोषित करती। जब जो उसको क्रीम मिलना चाहिए 1 से 3 के बीच तैयार भोजन में से, वो तो मिला नहीं। भोजन ही किया 1 से 3 के बीच, तो कच्चा पक्का रस घसेड़ी।
इसीलिए सब कुछ खाते, घी, दूध, मक्खन, मलाइयाँ और क्या क्या विटामिन और बोर्नविटा, तभी भी बीमारी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे आप अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करते, लेकिन पेट्रोल डालने के समय आप उसमें मोबिल ऑयल डालते और ऑयल डालने के समय पेट्रोल डालते, तो डबुक 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 धक्का मारो, चलाओ, फिर धक्के मारो। पोषक तत्वों का शोषण करना 1 से 3 के बीच होता है और फिर बाकी का कचरा बड़े आंत में धकेलना 1 से 3 के बीच जो भोजन करेगा तो डॉक्टर हो, बीमार जरूर होगा। खूब जानकार हो, खूब संयमी हो, लेकिन 1 से 3 के बीच भोजन बीमारी को बुलावा दे दिया उसने। 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय के तरफ होती है। उस समय पेशाब करना और पेशाब करने के पहले ठीक से पानी पी लेना, 10-15 मिनट में पेशाब करना। ये पानी पीना और पेशाब करना 10-5 मिनट का अंतर होना चाहिए। किडनी ठीक रहेगी, पथरी वथरी अथवा तो बुढ़ापे में जो मूत्र संबंधी बीमारियां हैं वो दूर रहेगी। तो 3 से 5 के बीच पानी भी पी ले और पानी पीने के 10-15 मिनट बाद पेशाब आदि करके किडनी को साफ होने में मदद करें। 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति किडनी के तो ये गुर्दे में होती है। उस समय हल्का फुल्का खाना हो तो हितकारी होगा, लेकिन हल्का फुल्का खाए तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा भोजन करेगा तो फिर संध्या 5 से 7 के बीच संध्या का समय भी होता है। तो जैसे भी अनुकूल पड़े, संध्या भी बहुत फायदा करती। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय याद करने का काम, पाठ पढ़ने का काम, शास्त्र और स्कूली विद्या अच्छी तरह याद रहती है, जीभ तालू में लगा के पढ़े। 7 से 9, 9 से 11 मेरु रज्जु में जीवनी शक्ति होती है। इसमें नारायण बहादुर है, कभी कभी सो जाता बिना खाए, जो लाए धमंग। तो 9 से 11 करोड़ रज्जु में जीवनी शक्ति होती। कितना भी बीमार, कितना भी थका हो, 9 बजे सो जाए, थकान और बीमारी भगाने में बड़ी मदद मिलेगी। 9 से 11 की नींद सर्व अधिक विश्रांति देती है और 9 से 11 के बीच जागरण थकान लाता है। 9 से 11 के बीच भोजन करना भी हानिकारक। 11 से 1 जीवनी शक्ति पित्ताशय में होती है। उस समय नए कोषों का निर्माण होता है। जागरण से शीघ्र बुढ़ापा आता है। 11 से 1 जो जगते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। पित्त प्रकोप होता है। अनिद्रा और सर दर्द और नेत्र रोग आदि उसको पकड़ते। जो 11 से 1 के बीच जगते रहते, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, सहन शक्ति में दिवालेबाज। 11 से 1 के बीच जो जगते, देखते आजकल छोरे छोरी टीवी बीवी देखते, फिर जरा सा माँ बाप कुछ कहे तो भड़क जाते। कोई हितैषी कुछ भी कह दे, उल्टा अर्थ लेके चल मेरे भैया। 11 से 1 पित्ताशय में उस समय नई कोशिकाओं का निर्माण होने देना चाहिए। नींद अच्छी करनी चाहिए। अगर नहीं किया तो बूढ़ा जल्दी बनेगा। और अनिद्रा का रोग, सिर दर्द का रोग, नेत्र ज्योति का रोग पकड़ेगा।
1 से 3 यकृत में अर्थात लीवर में जीवन शक्ति होती है। इस समय संसार व्यवहार न करें। 1 से 3 के बीच जो काम विकार का पति पत्नी का व्यवहार करते हैं और गहरी नींद को छोड़ते हैं, उनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। 1 से 3 के बीच संभोग करना बुढ़ापे को और पाचन तंत्र को खराब करना है। और उस समय 1 से 3 के बीच जगते रहे तो नेत्र ज्योति का दिवाला निकलता है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती है। पाचन मंद, देखना मंद, सुनना मंद, सोचना मंद मंद, डब्बू बन जाते 1 से 3 के बीच जागने वाले। अतः इस समय 1 से 3 के समय दुर्घटनाएं अधिक होती है। रिकॉर्ड देख लो आरटीओ का। जो 1 से 3 के बीच गाड़ियां चलाते ना तो उनकी बुद्धि सब दब्बू रहती, दुर्घटनाएं ज्यादा होती। प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। 1 से 3 के बीच रिकॉर्ड देख लो, एक्सीडेंट के ज्यादा होंगे। जैसे बारिश के दिनों में बारिश होती है तो खेती फसल अच्छा होता है। सर्दियों के दिनों में गर्मी पड़े और गर्मियों के दिनों में बारिश हो और बारिश के दिनों में गर्मी हो तो सारी बीमारियां फैल जाएगी, अस्त व्यस्तता हो जाएगी। इसीलिए सुबह 3 से 5 के बीच बीच फेफड़ों की कसरत प्राणायाम कर लेना चाहिए। 5 से 7 आंतों की कसरत मल त्याग आदि कर लेना चाहिए। 7 से 9 कुछ हल्का फुल्का पीना हो तो पी लेना चाहिए। 9 से 11 तो भोजन कर ले। और इस सीजन में 7 से 9 दूध पिए फिर 9 से 11 भोजन करे तो बीमार पड़ेगा। ये सीजन तो एक टाइम खाए नहीं तो 2 टाइम खाए तो एक टाइम हल्का दूसरे टाइम ठीक ठाक। जो ज्यादा खाते हैं, ताकत वाला खाते हैं और ये नियम नहीं जानते, वे जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी रुष्ट हो जाएंगे, जल्दी दुखी हो जाएंगे, जल्दी बिस्तर पोटला बांध के चल मेरे भैया, मैं तो मायके जाऊंगी, मैं तो ससुराल जा रहा हूं, मैं तो इधर जा रहा हूं, मैं तो उधर जा रहा हूं, मैं एकांत में जा रहा हूं। वापिस ऐसा भी करेंगे। तो 5 से 7 के बीच का भोजन वाला समय समझ लेना। 3 से 5 के बीच का पानी पीने वाला समय समझ लेना। और 7 से 9 तक दिमागी काम करने का समय याद कर लेना। ठीक है। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सारा मेला उखड़ गया और बापू के यहाँ मेला अब शुरू हो रहा है। कल और बढ़ेगी भीड़। आज भी देखो बाप रे, जिम्मी वाले पूरे मेले का दृश्य दिखाना, सारा मेला अभी नहीं, बाद में आइडिया से ऊपर चढ़ के कहीं पूरा मेला कुकड़ू कू, लेकिन यहाँ पूरा मेला अभी शुरू हो रहा है। इस समय धानी खाना, चने खाना, भुने हुए लाई खाना अर्थात धानी से बनी हुई चीजें हितकारी है। भारी भोजन करना नुकसान करता है। अभी हमने सोचा है कि 18 फरवरी से 18 अप्रैल ये वसंत ऋतु है। भुने चने, ममरे, ज्वार भुनी हुई, धानी, लाई, तीखे, कड़वे, कसेले, करेले आदि जो तीखे तीखे पदार्थ है, मूंग, चना, अदरक, सौंठ, अजवाइन
हल्दी, करेला, मेथी, मूली, शहद, गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए आदि स्वास्थ्यप्रद है। मिठाइयाँ, सूखा मेवा, काजू, बादाम, रसगुल्ले, जिसको बीमार होना हो रसगुल्ले खाओ, काजू खाओ, बादाम खाओ, देरी से पचने वाला खाना खाओ, फिर देखो शरीर टूटेगा। आइसक्रीम खा लो, तौबा हो जाएगी। आइसक्रीम खाने से दिन में नींद आएगी और रात्रि में जगेंगे, बीमारी एकदम आ जाएगी। मैं पाकिस्तान गया था, वापस भी था, तो जिसने सत्संग का थोड़ा मैनेज किया था वो भी उधर पुजवाता था। रात को 10 बजे तो भोजन करे और फिर घूमने जाए, होटल में जाके आइसक्रीम खाए और बाबा जी होके पूजा जाता था। लेकिन अब उसकी गाड़ी कहाँ पहुंची होगी पता नहीं। ज्यादा घी तेल वाली चीजें न खाए, रात्रि का जागरण न करे, कफ बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाए, जैसे केला है, जामफल है, नारंगी है। मेरे को तो ऋतु परिवर्तन की असर इसलिए हुई कि एक दिन में 4 पूनम कर डाली मैंने। सुबह अहमदाबाद, दोपहर को दिल्ली, रात को राजिम कुंभ में, और उसके बाद सरकार ने जो प्रार्थना की थी राजिम कुंभ का उद्घाटन फॉर्मेलिटी, बोले बापूजी के 10 मिनट लेंगे, लेकिन रात के 11 बजा दिए। तो उसका असर हुआ। फिर दूसरी गलती ये हो गई कि इस सीजन में मैंने जरा वो नारंगी वारंगी खा ली थी, तो फिर कफ की तकलीफ हो गई, तभी तक खो खो हो रही थी। इस सीजन में मालिश, व्यायाम, दौड़ना, आसन अच्छी तरह से कस के करना, सूर्य किरणों में स्नान करना, उपटन आदि लगाना, 20-25 दिन बिना नमक का भोजन करना, 25-30 नीम के पत्ते, एक आधी काली मिर्च मिला के चबा के पानी पीना सुबह। मलेरिया कभी नहीं होगा, ज्वर से बुखार से रक्षा होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। ये सब होते हुए भी शरीर मरने वाला, ये पक्का समझो। और आप को काल का काल भी नहीं मार सकता। आप अकाल आत्मा है, काल आपके सामने से ही गुजर रहा है। बचपन काल गुजर गया, जवानी का काल गुजर गया। भगवान काल के काल है, तो भगवान कहीं बैठ के काल नहीं है, हमारा आत्मा ही भगवान है, काल का काल है। अभी 12:30 बजे हैं, जिसने 11, 12, 29 देखा वही 12:30 देख रहा है, और 12:30 50 सेकंड। 50 तो भूतकाल हो गए, 55 भविष्य में, अब 55 भी भविष्य में, अभी 60। तो भविष्य को भी हम जानते, भूत को भी जानते। हमारा आत्मा सदा वर्तमान है। उस वर्तमान आत्मा में टिकने के लिए सुरेश को जो मैंने आज्ञा किया था वापस को, वो करवाता तो मुझे अच्छा लगता है। हरि ओम, थोड़ा शांति। आप लोग भी ये करते तो आपको बहुत फायदा होता है, ईश्वर में शांत होना। अब मैंने तो कोशिश किया 11 बजे फलहार आदि हो जाए, लेकिन दूध बहुत देरी से आया। जिसका रजिस्ट्रेशन है वे भी जाओ, दूसरे लोग भी जाओ, फलहार का जरा जुगाड़ हुआ होगा थोड़ा बहुत तो कर लो। देर से खाना उचित नहीं है। इतना सुनने के बाद भी फिर देर से खाएं तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो खा के आ गया। पहले सोचा कि तो मैं संध्या के समय पहुंचूं, फिर सोचा कि इनका तैयार नहीं है, मेरा तैयार है, तो मैं अपना काय को छोड़ू। मैं तो इतना आधी कटोरी, मतलब 50 ग्राम होगा लगभग, कुट्टू उबाला है इन्होंने बिना घी के। घी खाए तो कफ हो जाए।
50 ग्राम लगभग होगा कुट्टू, उबाल के 150 ग्राम बनाओ और दूध डाल के उसको बापू बना दिया कुट्टू को। अब जाओ भूखे भजन न होए गोपाला, लो तुम्हारी कंठी धर लो माला। इतना सोच भी नहीं सकते थे कि एक कुंभ का मेला उखड़ जाएगा और फिर भी बापू के सत्संग में इतनी भीड़ होगी, ये तो हम भी नहीं सोच सकते। देखो तो बाप रे, परसों इस समय तो नासिक होंगे, परसों इस समय तो नासिक में होंगे। लगभग 10 बजे उड़ने का है जहाज। देखते हैं अपने को, हमको ही ले जाएगा तो हम थोड़ा देर भी जाएंगे तो रुका रहेगा, जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। ये सर्दी और ऋतु परिवर्तन की तकलीफ इसलिए लंबा समय चली कि प्रोग्राम ऐसी जगह दिए थे बहुत पॉल्यूशन, कोरबा, और छत्तीसगढ़ सरकार का उनसे इतने सारे हैं वहां के 200 साल तक खुटे ही नहीं, हजारों टन रोज निकलते। वहां वो है पावर हाउस बिजली के, कोरबा से जाती है बिजली महाराष्ट्र में, गुजरात में, चारों तरफ धुआं धुआं धुआं, और उसका ऐसा पॉल्यूशन कि हमारे शरीर में गांठें हो गई थी। जाते ही 2 घंटे में शरीर में गांठें गांठें में गया, क्या हो गया। फिर शाम को पता चला कि यहाँ के लोगों को तो चर्बी की गांठें हो गई। हमारा तो फिर ठीक हो गया, हमने तो कुछ किया, थोड़ा नींबू बिंबू का ये अपना कुंवार पाठा पी लिया, मार दिया टक्कर उसको, लेकिन शरीर पर बुरा असर पड़ा था। पूरे हिंदुस्तान में पॉल्यूशन में कोरबा नंबर 1 पे है। वापस में किसी को सजा देनी है तो कोरबा भेज दो। जो नखरे करते मेरे को इधर अच्छा नहीं लगता उधर अच्छा नहीं लगता, वापस कोरबा में जाओ। कैसे लोग बेचारे रह रहे हैं, हजारों लाखों लोग रह रहे। हमारे छोरे कुछ छोरे नखरेबाज हो गए। मेरा तबीयत इस आश्रम में ठीक नहीं रहता, दूसरे आश्रम में भेज दो, फिर वहां से जाएंगे तीसरे में भेज दो। जाओ कोरबा में जाओ, फिर कितने आश्रम में जाते हो देखो। थोड़ा सहन शक्ति भी रखना चाहिए। इधर शांति है ना, शांति से सामर्थ्य आता है, सद्बुद्धि बढ़ती। अब जाओ टाइम हो जाएगा, फिर छोटी आंत को जो रस चाहिए वो नहीं मिलेगा। अभी खा लो तो फिर 3 बजे रस बने ना, 1 से 3 के बीच। जाओ उठो।